देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट 4 तरीके की होती हैं। नंबर 1 है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जिसको हम मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 2 सीजीएस सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड एफपीएस। सिस्टम ऑफ यूनिट। और नंबर 4 है एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई सिस्टम। ठीक, आपको ध्यान समझिए। एमकेएस सिस्टम, इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एम का क्या मतलब है? ये एम स्टैंड फॉर मीटर, के का मतलब किलो, एस का मतलब सेकेंड। ओके। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, ये पाउंड और ये सेकेंड। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ये क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। एफपीएस सिस्टम जो है थर्ड वाला, इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ओके, आपको ध्यान से समझिए। हम इसको बारी बारी से एमकेएस सिस्टम क्या है ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो अब ये चारों नाम आप जान गए हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 सब फंडामेंटल यूनिट हैं। 7 मेन जो फंडामेंटल यूनिट कही जाती हैं, और उसके साथ साथ 2 सब फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों को मैं एक साथ लेके बताता हूँ। तो एक तरफ हम फंडामेंटल यूनिट लिखें, तो एक तरफ चलिए इस तरफ लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको इस तरफ लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, चलिए इसको हम पार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है उसी की यूनिट है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको बनाने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक इकाई में होती हैं, यूनिट में, मतलब ये अपने आप में अकेले होती हैं, पूरी होती हैं। इनको बनाने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इसका क्या मतलब, मैं आपको बाई एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। लेकिन ये वर्ड एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपको। फंडामेंटल का मतलब क्या है कि ये अकेले है। क्लियर? इनसे मिल करके चीज़ें बन सकती हैं, बनी हैं, लेकिन ये किसी से मिल करके बने हुए नहीं हैं। ओके, सेम यूनिट का भी हो जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसी हम फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। अब जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनी है, उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट भी होंगे जो वो किसी से मिल करके बने हुए नहीं हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं वो 7 क्वांटिटी हैं। कौन कौन से हैं, आइए इसको हम लिखते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। नंबरिंग आप करते जाइए, 2 3 4 5।
इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर 6, 7। लेंथ को फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, केल्विन केवल के, सेकंड का SEC, किलोग्राम का kg, मीटर को स्मॉल m, अमाउंट ऑफ मैटर का मोल, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और ये उसकी यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। ये अब दो सब फंडामेंटल को, सब दो होती हैं। एक होता है प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। ये होता है रेडियन, ये होता है स्टेरेडियन। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो 7 होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। दो सब फंडामेंटल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक। तो ये होती हैं। अब आइए हम लोग, अब जब भी कभी हम यूनिट की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, SI यूनिट, 4 तरीके की यूनिट होती हैं। क्लियर? मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेके बताता हूँ जो कि आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। MKS सिस्टम में थोड़ा सा एग्जांपल, इसके बाद हम जहाँ भी पढ़ेंगे हम उसको तुरंत डिराइव करेंगे, आपको तुरंत दिखाएंगे वहाँ पे कि ये कौन सी सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होगी। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं MKS सिस्टम के लिए थोड़ा सा कुछ। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए क्या है। सपोज़ हम फोर्स के लिए बात करते हैं, फोर्स की यूनिट हम कोशिश करते हैं डिराइव करने के लिए। ओके, अभी इसको न करते हैं। फंडामेंटल यूनिट के बाद एक चीज़ और होती है, उसको भी देख लीजिए, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 या 2 से अधिक, ध्यान समझिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती है, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते
हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया के लिए हम लोग बोलते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ, बोलते हैं ना, LENGTH, लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, लेंथ भी मीटर में है, विड्थ भी मीटर में है, ये हुआ क्या, मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब मीटर अपने आप में क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ये मीटर अपने आप में क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ये दो फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बना, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डिराइव्ड यूनिट। लेंथ ये भी है, विड्थ भी एक प्रकार की लेंथ ही तो है, तो दो लेंथ मिल करके बना हुआ, लेंथ अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जब दो फंडामेंटल क्वांटिटी या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के कोई क्वांटिटी बनती है तो उसको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट। ओके, याद रखिएगा। दूसरा, तो ये तो अनगिनत हैं, इसको आप गिन नहीं सकते कि दो होंगी कि सात होगी, तो आप फंडामेंटल याद करेंगे, उसके बाद बोल देंगे कि फंडामेंटल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होंगी वो सब डिराइव्ड में आएंगी। ओके, चलिए, फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास को m लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को a लिखते हैं। मास, एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है, यानी कुल मिला के वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही है। ओके, तो ये किससे किससे मिलके बना हुआ है, मास से, वेलोसिटी से, टाइम से। ओके, तो ये भी एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड है कि फंडामेंटल यूनिट है। ओके, अगर इसकी हम यूनिट देखेंगे फोर्स की, तो फोर्स होता है m इंटू ए, मास की यूनिट होगी kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसमें देखिए kg फंडामेंटल यूनिट अकेले में, मीटर अपने आप में फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड अपने आप में, लेकिन ये पूरी यूनिट मिल करके ये फोर्स की यूनिट बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक डेराइव्ड यूनिट है, ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। क्लियर है। तो आप इसको अब एकदम दिमाग में ध्यान करके रखेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं MKS यूनिट सिस्टम की। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, और इधर हम रख देते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। M का मतलब क्या है, M का मतलब है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड, C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S सेकेंड। ओके, चलिए एक हम यूनिट लेते हैं और इसको हम कोशिश करते हैं CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मीटर किसके लिए होता है, लेंथ, केजी किसके लिए होता है, मास, सेकंड किसके लिए होता है, टाइम। तो जब लेंथ को हम MKS सिस्टम में मेजर करेंगे तो हम लेंथ को हमेशा मेजर करेंगे मीटर में, मास को अगर हम MKS सिस्टम में मेजर करना चाहेंगे तो हम किस में मेजर करेंगे, केजी में, टाइम को सेकंड में। CGS में सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राम किसके लिए मेजर किया जाता है, मास के लिए मेजर किया जाता है, और सेकंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब CGS सिस्टम में अगर हमको मास को मेजर करना है तो हम उसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। लेंथ को मेजर करना है तो हम उसको किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है। अब तो अब हम जब भी कोई भी इक्वेशन कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी भी लिखेंगे, हम उसकी सीजीएस क्वांटिटी भी सीजीएस सिस्टम में भी उसकी यूनिट लिखेंगे, एमकेएस सिस्टम में भी उसकी यूनिट लिखेंगे, दोनों में, प्लस एसआई में भी। ओके, अब ये एसआई सिस्टम क्या है इसको आप समझिए। एसआई सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो ये देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। सपोज एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम जो है ये लोकल सिस्टम था, इससे थोड़ी सी या जो पहले की यूनिट थी उसमें समस्या ये हो रही थी कि जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे डेवलप की, सपोज हम मोशन को यहाँ पे फिट में मेज़र कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश में उसी मोशन को किसी दूसरे क्वांटिटी में मेज़र कर रहे हैं। अब जो नॉलेज होता है ये तब तक बेकार होता है जब तक कि ये शेयर न किया जा सके। नॉलेज है, अगर आप उसको शेयर कर पा रहे हैं तो ही वो नॉलेज वैल्यूएबल है, तो भी उसका मतलब है। अगर आप नॉलेज को अपनी शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब उस नॉलेज का नहीं है। तो जब इंटरनेशनल स्तर पर एक जगह से दूसरे जगह तक जब कॉन्फ्रेंस होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता था, जिसकी वजह से यूनिट की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता था। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सभी देशों ने मिल करके एक सिस्टम बनाया यूनिट का, और उसी सिस्टम को नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या है और कौन कौन सी एसआई यूनिट हैं उसको हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। कुछ कुछ एमकेएस यूनिट ही हैं जिनको एसआई यूनिट भी बोला जाता है, वही उसकी एसआई यूनिट भी होती है। जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है एमकेएस में। और एसआई यूनिट में भी देखेंगे तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो एसआई में भी मीटर है, एमकेएस में भी मीटर है। क्लियर? लेकिन जैसे फोर्स है, फोर्स का एमकेएस में क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी फोर्स को हम बोलेंगे कि एसआई यूनिट में क्या होगा, तो ये इसको एसआई यूनिट में केवल और केवल क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, ये ज़रूरी है। ओके, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत पूछता है, यूनिट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा जानना होगा। प्लस इतना अगर आप जानते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, और आपकी आगे की स्टडी जो होगी आगे की क्लासेस में वो आपके लिए आसान बनेगी। ओके, चलिए इतना ही था आज के लिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा हाँ, ये भी आप देख लीजिए एफपीएस में, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफ का मतलब क्या है, फुट। ये किसको मेजर करता है, लेंथ। पी का मतलब क्या है, पाउंड। ये क्या है, मास। आप बर्थडे केक वगैरह है, जो डंबल वगैरह उठाते हैं वो सब कुछ आज भी पाउंड में आते हैं। उसका मात्र कारण ये है, केक वगैरह हम किलो में इसलिए नहीं लेते कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परंपरा के तहत ही ऐसे चली आ रही हैं, तो उसको कभी चेंज नहीं किया गया। वो उसी के नाम से इतना ज़्यादा फेमस हो गई कि उसको कभी चेंज नहीं किया गया। क्लियर? बस, और कोई कारण नहीं है कि केक को पाउंड में क्यों मेज़र किया जाता है। ओके, और एस सेकेंड, ये टाइम। ओके, तो ये चीज़ें आप एकदम दिमाग में रखेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए हर वक्त। अगर आप फिजिक्स साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें और विश्वास रखें कि ये चीज़ें आपके बेस को बहुत ही बेहतर करेंगी। ओके, चलिए थैंक यू। हम लोग आगे की बात अब जब करेंगे तो अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू।